जीवमजीवं दव्वं जिणवरबसहेण जैनणे दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षाम्। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है। भाषा इसकी प्राकृत है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 आस्तिकाय, मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। हम सब लोग ध्यान के स्वरूप में जो है यह जान रहे थे कैसे अरहंत का ध्यान करें, कैसे सिद्ध परमात्मा का ध्यान करें। अरहंत का ध्यान रूपस्थ ध्यान होता है और सिद्ध का ध्यान रूपातीत ध्यान होता है। 4 प्रकार के ध्यान हमने आपको बताए थे। एक बार पुनः समझ लें 4 प्रकार के ध्यान। पहला जो ध्यान था वह पदस्थ ध्यान, दूसरा जो ध्यान था वह रूपस्थ ध्यान, तीसरा जो ध्यान है वह पिंडस्थ और चौथा जो ध्यान है वह रूपातीत ध्यान है। पदस्थ ध्यान में किसी भी पद को लेकर के हम एकाग्र हो जाएं, जैसे ओम है, ह्रीम है, अरहम है। कोई भी एक पद अथवा कोई भी एक काव्य, कोई भी एक छंद, कोई भी एक दोहा, भगवान संबंधी कोई भी एक मंत्र, ये सब पदस्थ ध्यान है। पद में स्थित होना, किसी भी एक पद में हम जो हैं स्थित हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो उस समय हमारा पदस्थ ध्यान हुआ करता है। रूपस्थ ध्यान, जैसा रूप है वैसे रूप का ध्यान करना, जैसे आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, चंद्र प्रभु, पार्श्वनाथ, 24 तीर्थंकर, जो भी हमारे आराध्य हैं उनके आराध्य के रूप का ध्यान करना, बिल्कुल उनकी वितरागता को देखना, उनकी छवि को देखना और उनमें ही एकाग्र हो जाना, ये रूपस्थ ध्यान है। तीसरा है पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ ध्यान में अपने को ही, जैसे हमने जिनकी आराध्य की पूजा कर रहे थे उन्हीं आराध्य रूप अपने को स्वयं धारणा में ले आना, अरहंत स्वरूप अपने को ले आना, सिद्ध स्वरूप अपने को ले आना, आचार्य उपाध्याय साधु स्वरूप जो है अपने को ले आना। तो पंच परमेष्टि जैसे ही अपना रूप है ऐसी धारणा कल्पना से पिंडस्थ ध्यान करना। चौथा है रूपातीत ध्यान। रूपातीत ध्यान मतलब सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान कैसे हैं? शरीर सहित हैं या शरीर रहित हैं? तो ऐसे ही शरीर रहित अपनी आत्मा का ध्यान करना। बिल्कुल इस प्रकार से सोचिए कि हमारा शरीर जो है रहित हो गया है, कर्म से मुक्त हो गया, नो कर्म से मुक्त हो गया, भाव कर्म से मुक्त हो गया है और मात्र एक आत्मा जो पुरुषाकार आत्मा है वैसी आत्मा ही रह चुकी है और मैं अपने स्वरूप में, ज्ञायक स्वरूप में लीन हूँ। बस इतना ही जो ध्यान है वो रूपातीत ध्यान कहलाता है। गाथा नंबर 51 में हम रूपातीत ध्यान की ही बात कर रहे हैं कि ये रूपातीत जो ध्यान है, हम मतलब सिद्ध भगवान हैं, वो कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है। क्या गाथा थी? नट्ठट्ठ कम्म देहो लोया लोयस्य जानो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झाये लोहसी रथो। कैसे सिद्ध भगवान? नट्ठट्ठ कम्म देहो, जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है। कौन से 8 कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, मतलब कि अपने से 8 कर्म अलग कर दिए और देह से भी जो रहित हो गए हैं। शरीर, जब तक शरीर होगा तब तक कर्म भी होंगे, इसलिए देह से रहित सिद्ध भगवान देहातीत हैं। कैसे हैं? देहातीत हैं। एक उनका नाम है अशरीरी, शरीर से रहित जो आत्मा है, जिनको हम निराकार भी कह सकते हैं। निराकार, निराकार किस अपेक्षा से कहेंगे? शरीर रहित की अपेक्षा से निराकार कहेंगे।
आत्मा की अपेक्षा से निराकार नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का भी अपना आकार है, लेकिन शरीर रहित हो गए इसलिए निराकार हो गए। तो 8 कर्मों से मुक्त, देह से मुक्त, लोया लोयस जानवो दट्ठा, लोक और अलोक को जानने और देखने वाले हैं। लोक और अलोक क्या है? जहाँ 6 द्रव्य पाई जाती है उसे लोक कहते हैं, और जहाँ ये 6 द्रव्य में जैसे जीव है, पुद्गल है, धर्म अधर्म ये नहीं पाई जाती उसे अलोक कहते हैं। अलोक में पूरी 6 द्रव्य नहीं होती, एक आकाश तत्व ही होता है। ऐसा लोक और अलोक। तो लोक जो है वो असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है। तो ये अलोक भी जो है अनंत है, ये ध्यान रखना। तो जो लोक और अलोक को जानने वाले हैं और देखने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना, सहज रूप से जानने और देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मस्थ हैं। कैसे हैं? अपने ही आत्मा में रहते हैं और अपने ही आत्मा के ज्ञान में क्या करते हैं? रमण करते हैं। तो अपने ही ज्ञान में रमण करते हैं, तो इस ज्ञान की इतनी प्रकाशत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति प्रकट हो गई है, जिसके कारण सब कुछ दिखता है, देखना नहीं पड़ता है। देखने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि इच्छा तो मोहिनी कर्म से होती है, और मोहिनी कर्म का तो अभाव हो गया है। अभी हमारा मोहिनी कर्म है, तो हम 5 इंद्रियों और मन से जो है जानने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। तो ये इच्छा से हम 5 इंद्रिय मन से जानते हैं, लेकिन उनकी तो इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो तो अनिच्छा हो गए हैं। इंद्रिय से भी रहित, द्रव्य इंद्रिय से रहित, भाव इंद्रिय से रहित, क्षयोसम ज्ञान भी नहीं है, क्षयिक ज्ञान है। तो ऐसे हमारे शुद्ध परमात्मा जो लोक और अलोक को जिनके ज्ञान में दिखता है, जानते हैं, तो जानने और देखने वाले मतलब ज्ञाता और दृष्टा। सच मायने में ज्ञाता और दृष्टा सिद्ध भगवान है। फिर दिया है पुरुषा यारो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? पुरुषा यारो, पुरुष के आकार वाले हैं। पुरुष के आकार क्यों बोला? महिला आकार क्यों नहीं बोला? क्योंकि महिला का मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष किसका होता है? जो पुरुष है, वही पुरुष की जो आत्मा है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। तो पुरुष पर्याय में जैसा आकार शरीर का था, शरीर का ही नाम तो पुरुष था ना। जब तक कर्म सहित थे तो आत्मा और शरीर दोनों का नाम मिश्र रूप पुरुष था। अब वह जो है शरीर रहित हो गया, तो जैसे शरीर रहित हुआ तो आत्मा का आकार कैसा बना? आप बताइए, आत्मा का क्या आकार है? आपसे पूछें जल का आकार क्या है, तो जल का आकार तो अपना स्वयं नहीं है, वो तो जिस पात्र में जाए उस आकार रूप हो जाती है। जल जो है जग में जाता है तो जग रूप हो जाता है, मटके में जाता है तो मटकी रूप हो जाता है, गिलास में जाता है तो गिलास रूप हो जाता है। तो उसका आकार पात्र से, किसी साधन से उसका आकार होता है। ऐसे ही आत्मा का जो जिस शरीर में जाता है, आत्मा का आकार उस रूप हो जाता है। तो सिद्ध भगवान अब कोई नए शरीर में तो जा नहीं रहे हैं कि कोई नया शरीर ग्रहण कर रहे हैं। अब तो शरीर नौकर्म रहित हो रहे हैं, इसलिए कोई दूसरे शरीर आकार रूप आत्मा तो है नहीं। तो जिस पर्याय से जीव का मोक्ष हुआ है, अंतिम शरीर रहा, तो वो किसका शरीर रहा? महिला का नहीं, पुरुष का शरीर था, पौरुष शरीर था। उस शरीर को छोड़े तो जैसा शरीर का आकार था बिल्कुल वैसे ही आत्मा का आकार बना, और वो जो है शरीर से बाहर निकले। मोक्ष जो है पद्मासन में और खड्गासन में 2 प्रकार से होता है। तो सिद्धों की आत्मा का आकार कैसा है? पुरुषाकार है। तो पुरुषाकार में किन्हीं का पद्मासनकार और किसी का खड्गासन का आकार, खड्गासन में भी है और पद्मासन में भी है।
इस प्रकार से पुरुषाकार ऐसी आत्मा का ध्यान करो। अप्पा ऐसी आत्मा सिद्ध हो, कैसी है? सिद्ध भगवान है। और ऐसी सिद्ध आत्मा का क्या करो? झाये, ध्यान करो, ध्यान करना चाहिए। ऐसी शुद्ध आत्मा का ध्यान करने से हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है, हमारी आत्मा भी शरीर रहित होती है। आप अपनी धारणा से, धारणा शक्ति से रूपातीत जो ध्यान है उस ध्यान का अभ्यास करें और शरीर रहित एक आत्मा में स्थित होने का प्रयास करें। यद्यपि श्रावक अवस्था में यह संभव नहीं है, लेकिन अभ्यास तो किया ही जा सकता है। लोह सिंह रथो। अब कोई पूछे कि चलो भाई शरीर रहित आत्मा हो गई, तो आत्मा कहाँ है? अब जहाँ शरीर रहित हुई थी क्या आत्मा वहीं पर है? शरीर तो जल गया, वो तो राख हो गया, उसको तुम अग्नि में संस्कार कर दिए गए, तो अब आत्मा कहाँ है? आत्मा क्या वहीं भटक रही है? नहीं नहीं, आत्मा भटकती नहीं है। आत्मा तो संसार में भी नहीं भटकती, बिना शरीर के आत्मा होती ही नहीं है, वो किसी न किसी शरीर में चली जाती है। लेकिन जब शरीर कर्म रहित हो गई तो आत्मा जहाँ से मोक्ष हुआ है वहीं से शरीर छूटा और सीधे बिल्कुल ऊपर की ओर जाती है, दाएं बाएं भी नहीं होती है, बिल्कुल सीधे। और कहाँ चली जाती है? सिद्ध स्थान। सिद्ध स्थान कहाँ पर है? सिद्धालय के ऊपर जो तनुवात वलय है वह तनुवात वलय तक पहुँच जाती है, वो सिद्ध स्थान कहलाता है। अपन सिद्धालय कहते हैं कि सिद्धालय में विराजमान है, तो आत्मा सिद्धालय में नहीं, सिद्धालय तो एक स्थान है कि वो जो है इतना एरिया पर, उसके ऊपर भी जाकर जो अंतिम बात वलय है तनुवात वलय, वहाँ तक आत्मा जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक धर्म अस्तिकाय होता है वहाँ तक जीव और पुद्गल का गमन बताया है। तो धर्म अस्तिकाय जो है तनुवात वलय तक है, इसलिए आत्मा का गमन भी तनुवात वलय तक होता। अंतिम वलय, तीन लोक का अंतिम वलय, उसके बाद अलोक आकाश प्रारंभ हो जाता है। तो लोह सिंह रथो, लोक के शिखर, शिखर मतलब शिखर, शिखर में जाकर के मतलब लोक के अग्रभाग में जाकर के आत्मा सदा सदा के लिए स्थिर हो जाती है। अब उसके ऊपर नहीं जाती है, वहीं पर स्थिर सदा नित्य रूप से सदा वहीं पर रहती है। ऐसी आत्मा का क्या करना चाहिए? हमें ध्यान करना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब 8 कर्म नष्ट करेंगे तो 8 प्रकार के गुणों की प्राप्ति भी हो जाती है। सम्मत्तनानदंसन वीरे शुभम तवेव अवगहरणम अगुरु लघुमब्बावाहम 8 गुणा होंती सिद्धाणम। यह 8 प्रकार के जो हैं गुण हैं, ठीक है ना? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर मतलब शक्ति, अव्याबाद, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व, इस प्रकार से ये 8 गुणों की सिद्ध भगवान में प्रकटता हो जाती है। प्राप्ति एक व्यवहार शब्द में बोला जाता है कि उन आत्मा ने 8 प्रकार के गुणों को प्राप्त किया है, लेकिन प्राप्त नहीं, ये तो अपने को समझाने के लिए कहा प्राप्त किया है। उन्होंने अपने में ही यह जो है प्रकट किए हैं, उनमें थे पर वो अभी तक प्रकट नहीं किए थे। आज महान पुरुषार्थ जो है सफल हुआ है कि जिसके माध्यम से 8 कर्म नष्ट हुए और 8 गुणों की उनको प्राप्ति हुई। ऐसे सिद्ध भगवान की हम सदा आराधना करें, उनकी जाप करें। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, अथवा नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। स्वास्थ्य खराब हो, नमो सिद्धाणम। कभी कुछ घटना हो जाए, नमो सिद्धाणम, नमः सिद्धेभ्या। और कुछ नहीं बोलने का, और कुछ नहीं कहने का। दर्द हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमः सिद्धेभ्या। ऐसे नहीं कि परिवार के नाम याद कर रहे हो, अरे राम अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे नहीं, ऐसे विचार नहीं लाना। क्या होगा, कुछ होता ही कहाँ है,
हमें क्या होने वाला है। इस प्रकार से अपने को संबल बनाना और नमो सिद्धाणम नमः सिद्धेभ्या इस प्रकार का जाप करना और आराधना करना। ये जो सिद्ध भगवान हैं कैसे होते हैं, 8 गुणों से सहित तो होते हैं, निर्लेप होते हैं, निर्विकार। अब इनमें किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं होगा, निर्विकार अनंत काल तक निर्विकार रहेंगे। विकार आएगा तो संसार में आना पड़ेगा ना, पर अब ये अनंत अनंता काल तक संसार में आएंगे ही नहीं, कभी नहीं आएंगे। इसलिए सदा निर्विकार होते हैं, निष्कलंक हो जाते हैं, इनमें किसी प्रकार का कलंक नहीं होता है। कलंक कब होता है, कलंकी कब कहलाते हैं, यदि एक कर्म भी हमारे पास रहा तो हम कलंकी कहलाएंगे, लेकिन अब कर्म रहित हो गए तो कलंकी नहीं होते हैं। कीचड़ लगता है कलंक लग जाता है, अब कीचड़ ही हट गया तो निष्कलंक हो गए। ऐसे कर्म का जो कीचड़ है वो हट गया तो निष्कलंक हो गए। परम शांत मुद्रा के धारी ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं और 3 लोक के शिखर में ये शुद्धात्मा विराजमान होती है। शुद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, निरंजन होते हैं। अब निष्कलंक कहो या निरंजन कहो, बात एक ही है। कर्म रहित होते हैं, निष्कर्म होते हैं। निष्कर्म होते हैं, इनका आवागमन नहीं होता है, आना जाना कहीं नहीं होता है। ये किसी भी लोगों के हित और अहित में किसी प्रकार से जो साधन नहीं बनते कि मैं इसका हित कर दूं, इसका अहित कर दूं, ऐसा नहीं कि अब शिखर में लोग बैठ गए हों तो मैं सभी जो जीव होंगे जो अच्छा करेंगे मैं उसको अच्छा फल दूंगा, जो बुरा करेंगे उसका बुरा फल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अपने ही आत्मा में है, अपने ही आत्मा में सदा स्थित रहने वाले होते हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्टि की हमें आराधना करना चाहिए, ऐसे सिद्ध परमेष्टि का हमें ध्यान करना चाहिए। कहते हैं इनके ध्यान करने से महा आरोग्यता की प्राप्ति होती है, ज्ञान शुद्ध होता है, हमारा जो है जीवन शुद्ध होता है और हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए पुरुषार्थ भी करने लग जाते हैं। इसलिए ऐसे शुद्ध आत्मा का अवश्य ही ध्यान करो, हर समय सिद्ध भगवान जपो और उन्हीं को ही ध्याओ। बस इतना ही। कल आचार परमेष्टि के स्वरूप को अपन समझेंगे। पहले अरहंत हो गए, सिद्ध हो गए, अब तीसरे आचार। तो कल अपन आचार परमेष्टि की 52 नंबर गाथा समझेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।